हेलो दोस्तों, मेरा नाम कोमल है। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहती हूँ। मेरी उम्र करीब 42 वर्ष है। मैं दिखने में सुंदर महिला हूँ। मेरी उम्र का ज्यादा प्रभाव मेरे जिस्म पर नहीं पड़ा था। मैं बाहर से बिल्कुल मल्लिका शेरावत लगती थी। सिर्फ मेरे गुब्बारे और गुफा का आकार बढ़ गया था, लेकिन इससे मेरी खुदाई करने की अपील भी बढ़ी थी। मेरी दो बेटियां थी, एक 24 वर्षीय सुमन और दूसरी 25 वर्षीय शर्मिला। सुमन के पति विपुल एक प्राइवेट फर्म में सेल्स अफसर के पद पर काम करते थे। पूरा परिवार एक किराए के मकान में रहता था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन विपुल को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक फ्रॉड सेल करने की वजह से उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। पूरे परिवार में भूचाल आ गया। आरोप ऐसा था कि विपुल को दूसरी नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। सुमन को घर का खर्च चलाने में भी दिक्कत हो रही थी, जबकि हताशा के कारण विपुल का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। ऐसे में एक बाबा का शिविर लगा और उनके भक्तों की कतार भी दिन ब दिन लंबी होने लगी। सुमन भी अपने पड़ोसन पूनम के कहने पे एक दिन बाबा के शिविर में जा पहुंची। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सुमन को बाबा से मिलने का मौका मिला। एक शिष्या सुमन को बाबा के पास तक ले गई। सुमन के हाथ में एक पर्स था जो उस शिष्या ने मांग लिया और वहीं पड़े एक टेबल पे रखते हुए कहा कि जाते समय ले लीजिएगा। सुमन ने हाँ कहकर सर हिलाया और बाबा की ओर देखा। बाबा माला फेर रहे थे। उन्होंने इशारे से सुमन को बैठने को कहा। सुमन बैठ गई। कुछ देर बाद बाबा सुमन से मुखातिब हुए। बाबा, पति की नौकरी चली गई है? सुमन आश्चर्य से बोली, हाँ बाबा, मैं बड़े कष्ट में हूँ। बाबा, पता है कष्ट दूर हो सकता है, लेकिन उपाय बड़ा ही कठिन है। सुमन, बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा? बाबा, इतनी आसानी से तो उपाय पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ उपाय पता करने में ही 7 दिन लग जाएंगे, वो भी यदि तुमने मेरे बताए नियमों का पालन किया तो। सुमन, नियम बताइए प्रभु, मैं सब करूंगी। बाबा ने हवा में हाथ घुमाया और चमत्कारी रूप से उनके हाथ में एक फूल आ गया। वो फूल उन्होंने सुमन को दे दिया और जाने को कहा। सुमन असमंजस में पड़ गई और संकोच करते हुए बोली, बाबा, नियम तो आपने बता ही नहीं, मैं पालन किसका करूंगी? बाबा ने कहा, जिसे तुम फूल समझ रही हो वो मैं ही हूँ। यही तुम्हें सारे नियम बताएगा। उन नियमों का पालन कल से ही शुरू कर देना और फिर 7 दिन के बाद यहाँ आना। वो बोझिल कदमों से वहाँ से जाने लगी। उसने पर्स में फूल रखा और शिविर के द्वार पे पहुंच गई। वहाँ एक शिष्या ने उसका पर्स चेक किया, फिर जाने को कहा। सुमन घर पहुंची। उसका मन बड़ा उदास था। अचानक उसे बाबा के दिए फूल की याद आई। उसने तुरंत पर्स खोला और वो फूल ढूंढने लगी, लेकिन फूल नहीं मिला। उसने परेशान होकर पर्स का सारा सामान एक मेज के ऊपर पलट दिया। उसे फूल तो नहीं दिखा, लेकिन एक कागज की पुड़िया जैसी दिखी। उसने उसे खोल कर देखा तो वो फूल उसी के अंदर लिपटा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ। उस कागज को उसने पूरा खोला तो उस पर नियम लिखे थे, जो कुछ इस प्रकार थे। रोजाना दिन में 2 बार पूरे बदन पे मलाई लगानी है। याद रहे, सिर के अतिरिक्त शरीर का कोई हिस्सा छूटे ना। और फिर कुछ देर बाद स्नान करना है। फिर नग्न अवस्था में ही फूल से अपने होठों और योनि को स्पर्श करना है। सुबह, दोपहर और शाम को फूल को सामने रखकर 10 मिनट के लिए बाबा का ध्यान करना है। सिर और चेहरे के अतिरिक्त शरीर के सारे बाल साफ कर देने हैं। 7 दिनों तक किसी भी तरह का यौन संसर्ग नहीं करना है। सुमन को लगा ये नियम तो आसानी से पूर्ण किए जा सकते हैं। उसे मन के अंदर ही कहीं बाबा के चमत्कारी पुरुष होने का यकीन होने लगा था। अगले दिन सुबह सबके लिए नाश्ते का इंतजाम कर वो बाथरूम में चली गई। तब तक घर के सारे लोग नहा चुके थे तो बाथरूम अब खाली ही था। सुमन ने अंदर जाते ही हेयर रिमूवर क्रीम अपनी बालों और गुफा के ऊपर के बालों पे लगाकर उन्हें साफ किया। फिर उसने अपने पूरे बदन पे मलाई लगाई और फिर नहा लिया। फिर उसने बाबा के कहे अनुसार फूल से अपने होठों को छुआ। अचानक उसे बाबा की कही बात याद आ गई, जिसे तुम फूल समझ रही हो वो मैं ही हूँ। सुमन को अपने बदन में एक सिहरन सी महसूस हुई। फिर उसने फूल को अपने निप्पल और फिर अपनी गुफा पे स्पर्श कराया। उसे एक अजीब सा रोमांच हो रहा था। फिर वो कपड़े पहनकर बाहर आ गई और बाबा का ध्यान करने लगी। सब कुछ 7 दिनों तक बताए गए नियमों के हिसाब से चलता रहा। सुमन 7 दिन बाद फिर से बाबा के पास उपाय जानने के
लिए पहुंची। बाबा ने उसे बैठने को कहा और अपने सारे शिष्यों को कमरे से बाहर जाने को कहा। बाबा के चेहरे पे काफी गंभीरता के भाव थे। सुमन ने कहा, आपके बताए गए प्रत्येक नियम का पालन मैंने पूरी निष्ठा से किया। क्या कोई उपाय पता चला बाबा? मुझे पता है, मैंने कहा था ना, वो फूल नहीं मैं हूँ। उस फूल के माध्यम से मुझे सब दिख रहा था। सुमन शर्मा गई, लेकिन बाबा अभी भी गंभीर बने हुए थे। बाबा ने सुमन को अपने पास बुलाया और कहा, सुमन, मैंने 7 दिनों तक ध्यान लगाया, लेकिन हर बार तुम्हारे कष्ट निवारण का जो उपाय मुझे ध्यान आया वो अत्यंत कठिन है। बाबा, आपके द्वारा बताया गया हर उपाय मैं करने को तैयार हूँ। बाबा की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। सुमन ये देखकर काफी बेचैन हो उठी और उनके आंसू पहुँचने लगी। बाबा ने उसे रोक दिया और कहा, है नारी, तुम्हारा सतीत्व सुरक्षित रहे। तुम महान हो, इसीलिए मैं तुमसे उपाय बताने का साहस भी नहीं कर पा रहा हूँ। सुमन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने बाबा के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, कहने लगी, बाबा, मैं अपने परिवार का दुख नहीं देख सकती, कृपा करके मुझे उपाय बताएं। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुमन, आज तक तुम पवित्र हो, लेकिन तुम्हारे पति को जो भी नौकरी मिल सकती है उन सब में कुछ ना कुछ अशुद्धियां है, और तुम्हारी पवित्रता की वजह से उनका सहयोग तुम्हारे पति के साथ नहीं मिल पाता। इसी वजह से तुम्हारे पति की पिछली नौकरी भी चली गई थी। अशुद्धियां पवित्रता के साथ नहीं रहना चाहती। सुमन ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं बाबा, तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे पति के मार्ग में बाधक है, इसलिए तुम्हें भी अशुद्ध होना पड़ेगा। सुमन बोली, अशुद्ध? लेकिन कैसे? बाबा, तुम्हें अपने सतीत्व का त्याग करना होगा, पर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने होंगे। संबंध भी तुम्हें उसी पुरुष बनाने होंगे जो कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण अपने मन में कर सके। सुमन चीखते बोली, बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए मैं तुम्हें ये उपाय नहीं बताना चाह रहा था। सुमन ने अपना सिर पकड़ लिया। बाबा ने कहा, मुझे पता था ये उपाय बहुत कठिन है, इसलिए अब तुम जाओ। सुमन कुछ देर वैसे ही बैठी रही और सोचती रही। फिर उसने कहा, बाबा, मैं तैयार हूँ, लेकिन वो पुरुष कहाँ से लाऊं जो मंत्रों का उच्चारण कर सके? बाबा मौन रहे। फिर सुमन ने कहा, बाबा, क्या आप मेरे साथ संबंध बनाएंगे? बाबा ने क्रोध से कहा, ये क्या कह रही हो तुम? सुमन ने कहा, मुझे क्षमा करे प्रभु, लेकिन आपके सिवाय मैं किससे ये प्रार्थना करूं? बाबा ने कुछ देर मौन रखा और आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुमन से कहा, पवित्र शक्तियाँ आदेश दे रही है कि मुझे ही यह अशुद्धि नियोग करना होगा, और वो भी आज ही। सुमन ने सर झुका लिया। बाबा सुमन को अपने शयन कक्ष में ले गए। उनका बेडरूम काफी आलीशान था, खुशबूदार और ठंडा। बाबा ने कहा, सुमन, मुझसे जरा भी शर्माने की जरूरत नहीं है। इस नियोग से सिर्फ तुम्हारी देह अशुद्ध होगी, तुम्हारी आत्मा पवित्र ही रहेगी, इसलिए निस्संकोच अपने वस्त्र उतार दो। यह कहकर बाबा ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा सुमन के पास गए और बोले, तुम्हारा आंखें बंद कर लेना स्वाभाविक है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। यह कहकर बाबा ने सुमन की काली सिल्क की साड़ी को सुमन की गोरी देह से अलग कर दिया। फिर सुमन का पेटीकोट और ब्लाउज भी उतार दिया। बाबा ने सुमन के कंधे पे अपना हाथ रखा और कहा, जाओ, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। सुमन जब घर पहुंची तो देखा विपुल कहीं गया हुआ है। शाम को जब विपुल घर आया तो उसके हाथ में एक नौकरी का ऑफर लेटर था। वो काफी खुश था, सारे घर वाले काफी खुश थे। सुमन ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया और ये सब बाबा का चमत्कार समझ उसे मन से प्रणाम किया। बाबा ने ये चमत्कार कैसे किया था, यह बात अभी तक सुमन को समझ न आ सकी थी।